तो आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो ठंड और कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या सुनसान हाईवे पर जो दिखता है वो सच में वही होता है। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज की इस सर्द डरावनी कहानी में उतरते हैं। ये सिर्फ एक परिवार के रोड ट्रिप की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है उस अनजाने खौफ की जो घने कोहरे के साथ आता है। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में रहने वाले एक बिल्कुल नॉर्मल खुशहाल परिवार से। एक ऐसा परिवार जिनकी सर्दियों की छुट्टियों की एक छोटी सी ख्वाहिश उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो मिलिए इस कहानी के किरदारों से। रवि, एक मार्केटिंग मैनेजर, उनकी पत्नी अंजलि, एक टैलेंटेड फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, और उनके 2 प्यारे बच्चे, 8 साल की पीहू और 5 साल का चिंटू। मतलब एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली जो बस अपनी आम जिंदगी जी रही थी। तो हुआ ये कि बच्चों ने जिद पकड़ ली कि सर्दियों की छुट्टियों में कहीं घूमना है। अब अंजलि ने एक बढ़िया प्लान बनाया। चलो मेरे गांव चलते हैं, रेवाड़ी, दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर। रवि थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, उसे दिल्ली जयपुर हाईवे को लेकर कुछ चिंता थी। सुना था कि वो थोड़ा हॉन्टेड है। पर अंजलि, वो एक कॉन्फिडेंट ड्राइवर थी, और फिर दिन के सफर में भला कैसा डर, है ना। गांव पहुंचकर सब कुछ एकदम परफेक्ट था। बच्चे अपने नाना नानी के साथ खूब मस्ती कर रहे थे। लेकिन वापस आने से ठीक एक रात पहले बच्चों ने जिद कर ली कि नानी से भूत की कहानी सुननी है। और बस यहीं से उस खौफ की पहली दस्तक सुनाई देती है। तो नानी ने कहानी सुनानी शुरू की, एक पुराने, बहुत पुराने पीपल के पेड़ की। कहानी थी एक छोटे से लड़के की जो घने कोहरे वाली रात में खो गया था और अंधेरे में अपने पापा को ढूंढ रहा था। और उस कहानी में वो छोटा लड़का बस एक ही आवाज लगा रहा था, पापा, पापा। और यही मासूम सी पुकार उस कहानी का सबसे सबसे डरावना हिस्सा थी। कहानी ने छोटे चिंटू को अंदर तक डरा दिया। वो इतना डर गया कि पूरी रात नींद में डर के मारे बड़बड़ाता रहा। अंजलि उसे संभालने की कोशिश करती रही, ये जाने बिना कि ये डर बहुत जल्द हकीकत बनने वाला था। खैर, अगला दिन हुआ और परिवार ने दिल्ली के लिए वापसी का सफर शुरू कर दिया। मौसम थोड़ा अजीब सा था, तो उन्होंने सोचा दोपहर 1 बजे तक निकल लेते हैं ताकि शाम होने से पहले आराम से घर पहुंच जाएं। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। आधे रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब टायर को बदलने में, ठीक कराने में शाम के 5:30 बज गए। दिन की रोशनी जा चुकी थी और अब उन्हें उसी हाईवे पर अंधेरे और घने कोहरे के बीच सफर करना था। और जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कोहरा वो किसी सफेद कफन की तरह पूरे हाईवे को निगलने लगा। हालत ये थी कि कार की हेडलाइट्स भी बस कुछ ही मीटर तक देख पा रही थी। अब उस हाईवे का असली खौफनाक चेहरा सामने आने वाला था। और फिर वो शुरू हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। पहले उन्हें सड़क के ठीक बीचों बीच एक टूटी फूटी बिना सीट की साइकिल दिखी। अंजलि ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी साइड से निकाली, पर कुछ ही दूर आगे वही साइकिल फिर से सड़क के किनारे खड़ी थी। और फिर अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक लंबा साया दिखा, गंदे कंबल में लिपटा हुआ। अंजलि ने फौरन ब्रेक मारी और वो साया हवा में गायब हो गया। अंजलि का दिल अब बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो बच्चों को हिम्मत बंधा ही रही थी कि उसकी नज़र बगल वाली पैसेंजर सीट की खिड़की पर गई। कोहरे की वजह से शीशे पर जो भाप जमी थी, उस पर एक हाथ का निशान बना हुआ था। और जो सबसे खौफनाक बात थी वो ये कि वो निशान शीशे के बाहर की तरफ नहीं था, वो निशान गाड़ी के अंदर से बना था। अंजलि के तो होश उड़ गए। इसका मतलब था कि जो भी वो चीज थी वो उनके साथ गाड़ी के अंदर थी। और तभी अचानक से कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक ऐसी भयानक फटी हुई आवाज आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आवाज कह रही थी, इस कोहरे में कोई नहीं बचेगा। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक ऐलान था। और उस आवाज के फौरन बाद अंजलि ने देखा कि घने कोहरे को चीरती हुई एक बड़े से ट्रक की हेडलाइट्स तेजी से उन्हीं की तरफ आ रही हैं। घबराहट में ट्रक से बचने के लिए अंजलि ने जोर से स्टीयरिंग घुमा दिया और उनकी कार सड़क से उतरकर सीधे एक पेड़ से जा टकराई। जब आंख खुली तो परिवार अस्पताल में था। किस्मत से वो सब बच गए थे,
लेकिन उस रात जो हुआ था वो एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसका कोई जवाब नहीं था। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा था कि एक्सीडेंट वाली जगह पर किसी दूसरी गाड़ी, किसी ट्रक का कोई नामो निशान नहीं था। ये एक सोलो एक्सीडेंट था, मतलब गाड़ी बस पेड़ से टकराई थी। लेकिन अंजलि को पता था कि उसने क्या देखा था। उसकी हकीकत और पुलिस की रिपोर्ट दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तो असल में हुआ क्या था? अंजलि अब ये बात समझ चुकी थी कि उस रात उसने जो कुछ भी देखा, जो महसूस किया, वो कोई इंसान नहीं था। वो उस भुताहा हाईवे का एक साया था, एक ऐसी ताकत जो कोहरे की आड़ लेकर अपना शिकार करती है। हम सब कोहरे को बस मौसम का एक हिस्सा मानते हैं, है ना? पर ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कोहरे की ये सफ़ेद चादर अपने पीछे कुछ गहरे राज छुपाए रखती है? ऐसी अनकही कहानियां जो शायद कभी किसी को पता नहीं चलेंगी।